नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज डीएम डिजिटल यूटिलाइजेशन फाउंडर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हर एक यूथ को, हर यंगर को दिल में दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे कहाँ पे किससे बात करें, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, कैसे मार्केट में हम अपना प्रेजेंस बनाएं। जो मिलीनियर्स बनना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 5 चीजें जो है कि अपने एंड से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था, मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज था। तो उस टाइम पे मेरे को गाइड्स करने वाला कोई नहीं था, बट मैंने उसके लिए बहुत स्टडी किया। फिर मेरे माइंड में था कि मैं कैसे उसको और लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए अब मैं अपनी वीडियो को, फर्स्ट वीडियो है मेरी, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ऐसे में और भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे टिप्स दूंगा कि कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके के आपका अभी ये तो फर्स्ट वीडियो है, वेलकम वीडियो होगा। आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा, आप लोग अच्छा व्यू करेंगे, आपका अच्छा कमेंट रहेगा। दैन उसके बाद मैं कैसे ऑनलाइन अपना करना चाहिए, ऑनलाइन में भी टेक्निक्स बताऊंगा आपको मैं, ऑफलाइन में भी कैसे आपको टेक्निक्स करना चाहिए, कम बजट में कैसे लोगों तक रीच करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बहुत लोग कहते हैं कि पैसे से ही बिजनेस होता है। मेरा मानना यह है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ही बिजनेस नहीं किया जा सकता। बिजनेस नॉलेज से भी होता है। पैसे से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम के बाद, आपने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट सेविंग करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक टाइम के बाद वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉलेज के साथ आप अगर स्टार्ट करते हैं तो नॉलेज में आपका क्या हुआ कि आपका नॉलेज जो है स्टार्टिंग में स्ट्रगल जरूर होगा, लेकिन आप डाउन नहीं आने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। 5 क्वेश्चन मैंने अपने आप से तैयार किए हैं और वो 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके हर किसी के माइंड में आता है और मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। कैसे आप अपने बिजनेस की आइडिया को प्रूफ करें, या आप अपने बिजनेस के आइडिया को पोटेंशियल देखें कि आपका जो बिजनेस आइडिया हो मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं, बिजनेस जो आइडिया है आपका वो मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अच्छा, एज ए मैं डिजिटल मार्केटर, जैसे मेरी फील्ड प्रोफाइल रही है डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों का बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, मैं बताता भी हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, कैसे स्टार्ट करें। वो सारी चीजें मैंने बताया है लोगों को, उससे लोगों को सक्सेस रेट मिला है और अच्छा फीडबैक मिला है। इसलिए मैं आज ऑनलाइन आया हूँ, जैसे फिर से मैंने आपको बताया। अब फर्स्ट, अगर आपको बिजनेस आइडिया जो आप करने जा रहे हैं उसको, आपको आइडिया को पता करना है, तो उसके लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर्स है, उससे आप देखते हैं कि आपका जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड यूएसपी जो है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, उस कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च कीजिए और उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद उसमें आप देखिए कि उसका सर्च वैल्यूम क्या है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये गूगल प्लानर क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर है क्या। तो उसके लिए आप गूगल पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर्स। उससे आपको अपने बिजनेस का, जैसे लाइक आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, किसी किड्स टॉयज क्या है स्टार्ट कर रहे हैं, या इस तरीके के जस्ट एग्जांपल कुछ भी, तो उस कीवर्ड को आप जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए, उसका सर्च वैल्यू क्या है, उससे रिलेवेंसी जो है आपका बाइंग कीवर्ड जो आपके बिजनेस का है, बाइंग कीवर्ड। अगर मैं इस एक एग्जांपल को बता रहा हूँ, इस तरीके से अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। लाइक रियल एस्टेट के लिए अलग हो सकते हैं, रियल एस्टेट का आपका जो प्रोडक्ट क्या उसका अलग हो सकता है, सर्विस का अलग हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से हो। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अपने बिजनेस का आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाइंग कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करके आप वहां से आप देख सकते हैं कि सर्च वैल्यू है कि नहीं है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन उससे भी रिलेटेड थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे काम कर रहा है। कॉम्पिटिटर का कंटेंट आप एनालिसिस कीजिए, कॉम्पिटिटर आपका जो है उसका रेडियस क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस कितना वो टारगेट कर रहा है, राइट। ये सब चीजें जब आप टारगेट चेक कर रहे हैं तो उससे आपका आइडिया और गेन होता है, क्योंकि आपने एक आइडिया के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ आइडिया जाना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, मैं दूसरा आपको बताऊंगा, क्रिएट योर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कैसे स्टार्ट करें, हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। यार हर किसी के माइंड में आता है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो उसके लिए मुझे किससे मिलना होगा, कैसे काम करना होगा, किससे लीगली अगर जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए आप जो कि MCA का वेबसाइट है mca.gov, राइट, वहाँ से आप देते हैं, लेकिन वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलती है तो सिंपल सी थिंग्स है, आपको डिजिटली आप अपना गूगल पे, GoDaddy, इस तरीके के डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, उन पे आप जा करके डोमेन नेम सर्च करें, जो आपका बिजनेस नेम हो वो सर्च करें, देखिए कि आपका वो नाम है कि नहीं है। अगर वहां पे आपका नाम नहीं है तो इट्स मीन कि आपके नाम से रिलेटेड कोई ऐसा अभी नहीं है। तब उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से, आसपास के CA से आप बात कर सकते हैं। वो आपको एडवाइस करेंगे कि कैसे आप बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। उसमें भी नंबर ऑफ कैटेगरी होता है कि LLP में जाना है, आपको प्राइवेट लिमिटेड में जाना है, 1% कंपनी के साथ जाना है, आपको प्रोप्राइटरशिप जाना है, कैसे जाना है, राइट। तो उसके लिए आप CA से बात करके आप वहाँ से अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसमें आपका KYC होता है और 15 से 20 दिन का ये फॉर्मेलिटीज होती है। फिर आता है आपका कि मेक सोर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहाँ से लाए, कैपिटल कैसे स्टार्ट करें। आप लोगों का थर्ड पॉइंट में आप बताने जा रहा हूँ, जिस ये पॉइंट है मेक ए सोर्स ऑफ कैपिटल्स। कैपिटल्स को कैसे यूज करें। जैसे हम कोई स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा अमाउंट या कुछ ऐसा सेविंग अमाउंट, आप अपना 10 साल 20 साल का सेविंग अमाउंट फैमिली से, पेरेंट्स से पैसे को लेकर के तब हम एक स्टार्ट करते हैं। उस पैसे को कैसे प्लान करें कि आप उस अमाउंट को यूज कर पाए, राइट। तो उसके लिए आपको पहले बजट बनाना पड़ेगा। जैसे 100 रुपीज आपके पास है तो 100 रुपीज में आप मार्केटिंग का बजट निकालें, फिर आप निकालें कि मुझे प्रोडक्ट में इतना निकालना है। उसके बाद आपने ये निकालना है कि मेरे को, देखिए वो भी कैपिटल में काउंट होता है, जो आप लोगों से मिलने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें भी आपके आने जाने में जो फ्यूल खर्च हो रहा है, जो चीज़ें लग रही हैं, वो भी कैपिटल से ही निकलता है, तो वो भी एक पैसा है। तो इसलिए आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर लें कि इस 100 रुपीज है तो 100 में से 5% मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए रखना है, 5% मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए रखना है, 10% मेरे को लीगली डॉक्यूमेंट्स के लिए रखना है, 50% आप रखिए अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए। 50% अमाउंट आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए रखिए और 50% अमाउंट में आप मार्केटिंग और कैश पेटी इन सब चीज़ों में डिवाइड कर दीजिए। तब जा करके आपका जो बिजनेस इसमें क्या होता है कि हमारा प्लान नहीं होता, हम एक सर्टेन अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम पता नहीं होता कि कौन से अमाउंट कहाँ यूज कर रहे हैं। 100 रुपीज निकल गया, पता चला कि पैसा खत्म हो गया और हम जिस काम को लेकर चले थे वो सक्सेस नहीं हुआ। बहुत बड़ा रीजन होता है ये, जो बिजनेस शट डाउन होने के पीछे ये होता है कि स्टार्टअप बंद होती है। तो इसलिए आप अपने अमाउंट को डिवाइड करें। फोर्थ पॉइंट पे मैं आता हूँ, रजिस्टर योर बिजनेस लीगली। आप अपने बिजनेस को लीगली कैसे रजिस्टर करें। मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर के बात करके उनसे आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपका। जैसे कि LLP अगर आप करवा रहे हैं तो LLP में आपको पता होगा कि उसमें एक पार्टनर होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होंगे, तब जा करके आपका LLP रजिस्टर्ड होती है। उसको फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये भी आपको क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट लिमिटेड और LLP में क्या डिफरेंस है, आपका प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों में। तो उसके लिए आपका प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि आपके 1% कंपनी भी होती है जिसको बोला जाता है OPC 1% कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड वो भी होती है और पार्टनर के साथ भी प्राइवेट लिमिटेड आप कर सकते हैं। थर्ड होता है जो आपका होता है प्रोप्राइटरशिप।
प्रोप्राइटरशिप में आपका ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एमसीए साइड है उस पर लिस्टिंग आप नहीं जाते, उस पर आपकी वेबसाइट नहीं होती, लेकिन लीगली आप काम करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, जिसमें आपको जीएसटी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जीएसटी डिटेल्स आप ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, जिससे कि आपकी ये बिजनेस की बेसिक थिंग्स जो कि हमें चाहिए होता है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं कि नियर मी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बेस्ट सीए जो आप जिस आप सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम डाल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल बेस्ट सीए इन दिल्ली एनसीआर, तो गूगल से भी आपको मिल जाएगा। आप फिर उसके बाद उनके पास विजिट करें, उनसे बात करें और फिर आपका फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, जितनी केवाईसी होती है जो बेसिक थिंग्स का, वो चीज़ें आपकी चाहिए। इतना टफ वर्क नहीं है, लेकिन ये स्टार्टअप्स में लोगों के माइंड में रहता है कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाएं, कैसे हम स्टार्ट करें। 5 पॉइंट है कि जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, नो योर कॉम्पिटिटर एंड फॉलो द ट्रेंड्स। कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को जाने और वो कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जिससे आप वो सक्सेस हैं, ये जानना सबसे टफ होता है। हर कोई कॉम्पिटिटर बिजनेस देखता है, कॉम्पिटिटर देखता है, उससे सोच करके अपना बिजनेस आइडिया भी गेन करता है और उसमें उसका तो यूनिक पॉइंट अपना भी रहता है, लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं पाता कि वो कैसे कर रहा है सेल, वो कैसे सेल आ रहा है, उसकी बिजनेस अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, उसके आइडिया क्या ऐसा उसका आइडिया है जो मेरा आइडिया, मैं मेहनत भी ज़्यादा कर रहा हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए आप किसी जो आपका क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन देखता है कि आपका डिजाइन व्यू कैसा है, आपका डिजाइन कैसा है, आप जो प्रपोजल भेज रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट है आपका कोई ई कॉमर्स साइड है या कोई आपका लाइक रियल एस्टेट की बात करें तो आपका जो विजुअल्स भेजते हैं आप, वो आपका पैम्पलेट भेजते हैं, वो आपका डिज़ाइन कैसा है, पैम्पलेट कैसा है, आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग कैसा है, वो सब चीज़ें बेसिक थिंग्स हम नहीं देखते और हम उस चीज़ों में फंसे रहते हैं। डिजाइन एक बहुत बड़ा मेरे, क्योंकि आपका जो डिजाइन जाता है मार्केट में, डिजाइन को देखकर कस्टमर ना उसी से समझ लेता है कि ये ब्रांड है। नंबर ऑफ ये आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत ऐसी कंपनियां डेली बेसिस पे रजिस्टर्ड हो रही है, डेली लोग आइडिया जा रहे हैं, लेकिन आपका जो डिजाइन है, आपका जो ग्राफिक्स है, वो आप बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे डिजाइन के साथ रखें। उसके बाद आप दूसरे पे ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा आप कंप्यूटर एनालिसिस जरूर करें। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आपका कंप्यूटर एनालिसिस ऑनलाइन करें, उनका वेबसाइट से थ्रू करें कि उनका ट्रैफिक कैसे आ रहा है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। सोशल मीडिया उनका देखिए कि सोशल मीडिया में वो क्या ट्रेंड्स दे रहे हैं, क्या हैशटैग दे रहे हैं, क्या वो कैप्शन दे रहे हैं, जो क्रिएटिव से उस पर क्या राइटअप दे रहे हैं, वो किस तरीके से मीम मार्केटिंग कर रहे हैं या किस तरीके से लोगों तक टच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो आप जरूर करें। लेकिन आप कंप्यूटर से आइडिया ले सकते हैं, बट आपका खुद का ही क्रिएटिविटी आपकी ग्रोथ का रास्ता बनेगा, पाथ बनेगा। तो इसलिए आपको अपना खुद के आइडिया पे काम करना चाहिए। तो आप मार्केट में रिसर्च करें, मार्केट ही अच्छा बिजनेस जब स्टार्ट करता है आदमी ना, तो उसको मार्केट ही मार्केट को सिखाता है। आपको मार्केट में उतरेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा और भी चीज़ें आपको आइडिया आएंगी, तो उससे आप अपना बिजनेस को और आइडिया दे सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको और जानना है डिजिटली, मैं आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता हूँ। ऑफलाइन कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कैसे प्लानिंग किया जाए, उसके लिए मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार बना रहा तो नेक्स्ट टाइम में और इम्प्रूव करूँगा। और जो आप लोगों को कमी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी हमारी ये वीडियो पब्लिश हम सब जगह करेंगे, उस वीडियो जगह पे आप
कमेंट करें, वहाँ से आपको हमारी कंपनी का नंबर मिल जाएगा। जो कंपनी नंबर है उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर उससे आपको बात करना है, उनसे पूछना है, रोहित जी से बात करना है, तो आप कंपनी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और उसमें आपका भी इनपुट चाहिए, अगर मेरे से कुछ सहयोग चाहिए, मैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए नो प्लस नो बेनिफिट पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मेरा एक मिशन है कि हमारी जो कंट्री है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसमें हम लोग कैसे सपोर्ट कर पाए, कैसे मैं चीज़ों को बढ़ाएं। तो आप लोगों का प्यार अच्छा रहा तो हम बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।